हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं एनवायरनमेंट का एक टॉपिक लेके आया हूँ, पेड़ पौधों का भोजन। आज हमारा टॉपिक है पेड़ पौधों का भोजन, पार्ट 10 है ये, कक्षा 5 का प्रकृति चैप्टर का। प्रकृति एक हमारी बुक है नेचर की, और पार्ट 10 पेड़ पौधों का भोजन। तो आज हम बात करेंगे पेड़ पौधों में पोषण की। पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है, तो देख यहाँ हमने देखा पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण दो तरह का होता है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या है, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इनको क्या कहा जाता है, स्वपोषी। इनको अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ स्वपोषी को कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। परपोषी को कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। There are two types of modes of nutrition in plants, autotrophic and heterotrophic. In autotrophic mode of nutrition, plants prepare their own food by the process of photosynthesis. तो जैसा कि हमने देखा, प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। अब आते हैं परपोषी पे। परपोषी में हम देखते हैं 4 कैटेगरी है, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। परजीवी पर अब हम बात करते हैं। परजीवी क्या होते हैं, ये जो है दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। परजीवी जो पौधे होते हैं वो दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। मृतोपजीवी जैसे मशरूम हो गया, वो सड़े गले जो घास फूस होती है उस पर उगते हैं, तो इनको मृतोपजीवी कहेंगे। सहजीवी होते हैं, कीटभक्षी होते हैं। कीटभक्षी में कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं जो कीट पतंगे आदि खाते हैं, जिसमें मेन है वीनस फ्लाई ट्रैप और नेपेंथिस। तब आगे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो जैसा कि हम नाम बता रहे हैं, फोटो मतलब होता है लाइट। फोटो मतलब लाइट मतलब प्रकाश, और सिंथेसिस माने संश्लेषण करना, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब हो गया प्रकाश, फोटो का मतलब हो गया प्रकाश, और सिंथेसिस माने हो गया संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस हम वह प्रक्रिया कर सकते हैं पौधों के द्वारा अपनाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे धरती से जल ग्रहण करते हैं और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और सूर्य के प्रकाश में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। और इस प्रक्रिया में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट से पौधों को ऊर्जा मिलती है, और वो वातावरण में ऑक्सीजन निकालते हैं। पौधों से क्या निकलती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे लिए अति आवश्यक है। अब प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है हमारे लिए। प्रकाश संश्लेषण में हम देखते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। तो ऑक्सीजन गैस जीव जंतुओं द्वारा सांस लेने में प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का प्रयोग जीव जंतुओं द्वारा सांस लेने में किया जाता है। हम लोग जो है ऑक्सीजन को जब सांस लेते हैं तो अंदर लेते हैं नाक से, और बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ग्रहण की जाती है, पेड़ पौधों के द्वारा। जो गाड़ियां चलती हैं रोड पे, उनसे जो धुआं निकलता है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। पेड़ पौधे जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं। तो इसलिए पेड़ पौधों का भी हमने बताया कि स्वपोषी कहा गया है। ऑटोट्रॉफ्स मतलब वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
अब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से आपको परिचित करा देते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ऑक्सीजन बनाते हैं। देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है, ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन निकलती है। यह है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। कीटभक्षी पौधे कई तरह के होते हैं। जैसा अभी हमने बताया कीटभक्षी पौधों में कि पहला है वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप क्या करता है? वीनस फ्लाईट्रैप की पत्तियां चपटी 2 भागों में बीच से जुड़ी रहती हैं और उसकी पत्तियां किनारे से नुकीली होती हैं। कैसी होती हैं? नुकीली होती हैं। इसमें उड़ते हुए कीड़े जो है आके फंस जाते हैं। दोनों हिस्से बंद हो जाते हैं, कीड़े उसमें कैद हो जाते हैं। पत्तियों से निकलने वाला पाचक रस इन कीड़ों को गला देता है और पौधे द्वारा उसे पचा लिया जाता है। तो एक था वीनस फ्लाईट्रैप, एक था, अब उसके बाद आता है निपेंथिस। निपेंथिस में कैसे होता है? निपेंथिस को हम हिंदी में कहते हैं घटपर्णी पौधा, घटपर्णी या पिचर प्लांट। ये घड़े के आकार का होता है और ऊपर से पत्तीदार जो है इसका कवर होता है, तो इसलिए इसको पिचर प्लांट कहते हैं या घटपर्णी पौधा। तो इसमें एक फनल टाइप का, कीट टाइप का होता है ये पौधा, और जैसा कि ये किताब में दिखाया गया है। और जब इसमें ये पौधे जो है विशेष प्रकार के गंध छोड़ते हैं। इन पौधों से इस पौधे को घटपर्णी का पौधा भी कहते हैं क्योंकि इसकी पत्तियों के आगे वाला भाग लंबे घड़े के आकार का होता है। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है, पत्तीदार ढक्कन लगा रहता है। घड़े के ऊपर मीठा और खुशबूदार रस निकलता है, जिसके कारण कीट पतंगे उसके मुख के पास आते ही फिसलकर अंदर चले जाते हैं और उसका ढक्कन बंद हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कीटभक्षी पौधे हैं, वो कीड़ों का अपना भोजन बनाते हैं। उनमें विशेष संरचनाएं होती हैं। अब आगे चलते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी 3 भोजन के आधार पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। जीव जंतुओं को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है उनके भोजन के आधार पर। सबसे पहले आता है शाकाहारी। शाकाहारी इनको इंग्लिश में कहते हैं हर्बीवोर। हर्बीवोरस। हर्बीवोरस उनको कहेंगे जो साग सब्जी आदि खाते हैं। साग सब्जी खाने वाले को क्या कहेंगे? हर्बीवोर्स या शाकाहारी। जो जीव जंतु हरी पत्तेदार हरी सब्जी खाते हैं या साग खाते हैं उनको हर्बीवोर्स कहेंगे। एक आता है मांसाहारी। कार्निवोरस प्लांट, कार्निवोरस एनिमल्स। मांस मछली खाने वाले जीव जंतुओं को क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहेंगे या मांसाहारी। अब एक आता है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस क्या होता है? सर्वाहारी। सर्वाहारी किसे कहेंगे? वो साग सब्जी भी खाएगा और मांस मछली भी खाएगा, उनको क्या कहेंगे? सर्वाहारी, ओमनिवोरस। तो हमने 3 तरह का देखा, पौधों में भोजन और जीव जंतुओं में। जीव जंतुओं में किस तरह का है? हर्बीवोर्स, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। फूड चेन। अब हम आते हैं फूड चेन पे। इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला।
फूड चेन को हम हिंदी में कहते हैं खाद्य श्रृंखला। इसमें क्या होता है कि भोजन की निर्भरता के आधार पर पौधों से लेकर मांसाहारी जंतुओं तक की एक सीधी कड़ी बन जाती है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब एक चित्र हम बताते हैं। यहाँ पर है प्लांट्स है। प्लांट्स को किसने खाया? गोट ने। गोट मतलब बकरी। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को किसने खाया? बकरी ने। बकरी को लायन ने खाया। ये क्या हो गई हमारे फूड चेन। तो फूड चेन में सबसे नीचे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर। प्लांट को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स या इनको कह सकते हैं उत्पादक। इनको हिंदी में कहेंगे उत्पादक। फिर ये गोट है, ये उपभोक्ता हो गया, कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर और सेकंड कंज्यूमर। इस तरह से हमने देखा कि ये पेड़ पौधों को बकरी खा रही है, बकरी को शेर खा रहा है। तो ये क्या है? ये चेन बन गई। ये क्या बन गई? ये चेन। पौधों से शुरू होते हुए शेर तक पहुंची और ये चेन बन गई। इस तरह की कई चेन हमारे पर्यावरण में चारों तरफ बनी हुई है। कुछ पेड़ पौधों को कोई जानवर खाता है, उसको कोई खाता है, उसको फिर दूसरा जानवर खाता है। इस तरह से बहुत सारे चेन्स बनी हुई है। इन्हीं का जो नेटवर्क है खाद्य चेन का, खाद्य श्रृंखला का, जो बहुत किसी क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में जो नेटवर्क है जो मिला हुआ है, कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं। तो अभी हम बता रहे थे खाद्य श्रृंखला के बारे में। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या है? जब विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं एक क्षेत्र में पाई जाएंगी, उसमें और भी कई श्रृंखलाएं पाई जाएंगी, तो उनको क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। खाद्य जाल। इसको इंग्लिश में कहते हैं फूड वेब। ये एक खाद्य चेन है और एक खाद्य जाल है। अब हम थोड़ा पत्तियों पर बात कर लेते हैं। पत्तियों का कार्य। पत्तियां हमारे पेड़ पौधों में 5 भाग होते हैं। सबसे नीचे से चलेंगे तो जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। There are 5 parts of a plant. The lowermost part of a plant is root, then stem, and then leaves, and then flower, and then fruit. तो अब हम देखते हैं एक एक जो अंग है। तो अभी हमने बताया 5 पार्ट्स। पेड़ पौधों के 5 अंग बताए। पेड़ पौधों में फर्क क्या है? पेड़ पौधे छोटे होते हैं और पेड़ जो है बड़े होते हैं। दोनों में अब पेड़ पौधों, जो छोटे पौधे होते हैं उनका तना जो है कोमल होता है। अब बड़े जो पौधे जो बड़े हो जाते हैं उनको क्या कहेंगे? पेड़ कहेंगे। अब हम आते हैं पेड़ पौधों के पत्तियों के कार्य पे। पत्तियों का कार्य जैसे हमने बताया कि एक है फोटोसिंथेसिस। एक है प्रकाश संश्लेषण। इसके द्वारा पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। पत्तियों में भोजन कैसे बनता है? क्योंकि उनमें पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल को हम कहते हैं हिंदी में पर्णहरित। पर्णहरित कहा जाता है। तो क्लोरोफिल का कार्य है, क्लोरोफिल दिन में जब सूर्य निकला रहता है तो उसकी गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और इस क्रिया, अपनी क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसकी ऊर्जा को प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा उनका भोजन बनता है। अब पत्तियों का एक कार्य फोटोसिंथेसिस हो गया। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य है ट्रांसपायरेशन।